फतेह मंदा में। हाँ जी, हाँ जी। मथे मन्ना महाराज जी। विषय हमारा 12 भावना में चौथी भावना एकत्व की भावना। एकत्व भावना अनुसार मैं एक हूं। और पांचवी अब अनित्य चलो भावना जो आगे आएगी, वो हम तक पूरा देहादि करो। पदार्थ मेरे से भिन्न है। दो तरीके से, एक एक एंगल से एकत्व की भावना हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैं एक हूं, मैं एक हूं। और पांचवी भावना क्या है? देह आदि पदार्थ मेरे से भिन्न है। मतलब एक अपनी एक एक डायरेक्शन से हम बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, मैं एक हूं। और एक हूं जब कहते हैं तो दूसरा हिस्सा जो है वो बताने का है कि ये शरीर भी मेरा शरीर जो है ये अलग है। अलग है देह आदि पदार्थ। देह के साथ आगे आत्मा को छोड़कर बाकी सारे देह आदि पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है। आइडियोलॉजी वही चल रही है कि सोने को बताते हुए पीतल भी दिखाया जा रहा है, हीरे को बताते हुए कांच का भी ज्ञान कराया जा रहा है। आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो देह और बाकी सबको उसको भी साथ ही बताया जा रहा है। किसी भी स्थिति में किसी के साथ संभव नहीं है। ये क्या है कि जीवन मरण सुख दुख आदि प्रत्येक स्थिति को जीव अकेला ही भोगता है। ठीक है। वस्तु की स्थिति का चिंतन एकत्व भावना में गहराई से किया जाता है। मतलब मैं अकेला, रविंद्रनाथ टैगोर का है ना, एकला चलो रे। चलो अकेला। हाँ, मतलब अकेला जिसको, मतलब एकत्व की भावना क्या है, कितना पुष्ट करती है। मतलब अगर किसी को ये लगता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेला मार्केट नहीं जा सकता, कोई साथ होना चाहिए, ये उसमें कमजोरी है। ये इसका मतलब है कि ये एकत्व की भावना, कि जब उसके अंदर ये होना चाहिए कि मैं अकेला ही कर सकता हूँ। क्यों? बाकी कोई साथ क्या, संयोग लेके साथ में क्या करना है जब संयोग तेरा कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो उस पे आश्रित होना, दूसरे के ऊपर आश्रित होना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मतलब किसी भी स्थिति में किसी का साथ संभव नहीं है। वस्तु की इस स्थिति का चिंतन एकत्व भावना में गहराई से किया जाता है। अनेक युक्तियों और उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि की जाती है। एक बात और भी कही गई है कि इस दुख में, संसार में कहने को साथी तो सगे तो बहुत मिलते मिलते जान पड़ते हैं कि ये मेरा सगा है, ये मेरा साथी है। किंतु सगा साथी अर्थात वास्तविक साथी कोई नहीं होता। क्योंकि वस्तु स्थिति अनुसार कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। ये नहीं कि वो साथ नहीं देता, वो साथ दे ही नहीं सकता। सगे संबंधी व साथियों को दोषी या स्वार्थी नहीं समझना है। क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर ही नहीं सकता। उनमें अत्यंता अभाव है। तो वह तो निमित्त मात्र है। निमित्त सदा निर्दोष ही होता है। खेल तो सारा स्वयं के उपादान का ही है। जब खेल अपने ही उपादान से होना है तो फिर दूसरे का क्या करना है? जगत में संयोग है पर साथ नहीं। संयोग से इंकार करना भी भूल है। संयोग से भी इंकार करना भूल है। और उसे साथ मानना भी भूल है कि ये मेरी सहायता कभी करेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। यद्यपि संयोग क्षणभंगुर है, अशरण है, आसार है, पर है अवश्य। किंतु साथ तो है ही नहीं। अब संयोग और साथ को क्लियर कर दिया गया कि संयोग से इंकार करना भी भूल है और उसको साथ मानना भी भूल है। किंतु साथ तो है ही नहीं। अनित्य की भावना में संयोगों की अनित्यता, अशरण भावना में संयोगों की अशरणता, संसार भावना में संयोगों की आसारता समझाई जाती है। तो एकत्व भावना में संयोगों की स्वीकृति के साथ 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 से इनकार किया जाता है। मतलब उसमें यह एकत्व की भावना के अंदर संयोगों की स्वीकृति पे, संयोग तो आएंगे, संयोग मिलते हैं। जैसा कर्म उदय होता है, निमित्त आते हैं, निमित्त आते हैं, निमित्त को संयोग भी कहती है। जो निमित्त आता है ना, वही संयोग है। तो एकत्व की भावना में संयोगों की स्वीकृति के साथ 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 से इंकार किया जाता है। साथ से इंकार का नाम ही अकेलेपन एकत्व की स्वीकृति है। एकत्व भावना का मूल प्रतिपाद्य यही अकेलापन है, एकत्व है।
चित्त में इस अकेलेपन की चिंतन धारा का अविराम प्रवाह ही एकत्व की भावना है। मतलब है चित्त में इस अकेलेपन की चिंतन धारा का अविराम प्रवाह ही एकत्व भावना है। एकत्व, अकेलापन आत्मा की मजबूरी नहीं, सहज स्वरूप है। आत्मा जो है अगर अकेली है तो मैं अकेला, तो अकेला मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कोई कमी, कोई साथ नहीं है। अकेला रहना, अकेला होना, उसी में ही, अपने में ही ठहरना, ये साधना है। जहां हम अकेले को, हमें अखर रहा है, अगर अकेलापन अखर रहा है तो कहीं गड़बड़ है, साथ ढूंढ रहे हैं, कमजोरी है कहीं। एकत्व आत्मा का ऐसा स्वभाव है जो अनादि काल से प्रति समय उसके साथ है और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वह आत्मा का द्रव्यगत स्वभाव है। आत्मा को किसी के आलंबन की जरूरत नहीं, जो कुछ करना है करता है, वो उसके पास है, किसी का उसमें दखल नहीं, वो किसी में दखल देता नहीं। तो कितना वो उसमें अलग है, फिर हम क्यों सोचते हैं किसी साथ का, साथ का। साथ जो आते हैं ना, ये सारे कर्मों के कारण है, मोहनी कर्म, मोह के कारण, अकेलापन। उसी के मोहनी कर्म के अंदर अब साथ क्यों चाहिए? क्योंकि भय है, अकेला कैसे जाएगा, कोई साथ चलना चाहिए। जो भी है, क्या है, मोहनी कर्म क्या चाहता है? हाथ से रति रति भय शोक जुगुप्सा और वेद, उसमें तो पार्टनर दूसरा चाहिए ना। इन सबके लिए दूसरा चाहिए। हंसोगे किस पे, हंसाओगे किसी से? भय है, शोक किसका करोगे, कोई दूसरे का करोगे। वेद, तीनों वेद हैं, वेद में क्या कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा चाहिए जीव। तो इस, ये सारा क्या है, ये मोहनी कर्म के कारण है। कषाय, कषाय भी आते हैं तो किसी दूसरे पे आते हैं ना, उसकी स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर कषाय मैं करता हूं। तो ये खेल तो सब दूसरे के कारण हो रहा है ना। क्योंकि वह आत्मा का द्रव्यगत स्वभाव है, अकेलापन जो है ना, उसका द्रव्यगत स्वभाव है, त्रकालिक है। इसी प्रकार अन्यत्व की आत्मा का द्रव्यगत स्वभाव ही है। वो भी अन्यत्व भी आत्मा का, निज में एकत्व और पर से अन्यत्व वस्तु का स्वभावगत विशेषताएं हैं। निज में एकत्व और पर से अन्यत्व वस्तु की स्वभावगत विशेषताएं, इनके बिना वस्तु का अस्तित्व भी संभव नहीं है। हाँ, आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में इसी एकत्व विभक्त आत्मा का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण समय सार एकत्व विभक्त आत्मा के प्रतिपादन को ही समर्पित है। वो तो बात ही है ना, मात्र ज्ञान, कुछ नहीं और साथ में। आत्मा के लिए मात्र ज्ञान। संपूर्ण समय सार एकत्व विभक्त आत्मा के प्रतिपादन को ही समर्पित है। समय सार गाथा 3 के अनुसार एकत्व ना केवल आत्मा का अपितु प्रत्येक पदार्थ का सौंदर्य है। उसका अस्तित्व यही है, उसका सौंदर्य अकेला, जो जैसा है वो वैसा ही है। अगर एकत्व ना हो तो वस्तु का पता ही ना चले, वस्तु का पता ही नहीं चले। तो अभी प्रत्येक पदार्थ का सौंदर्य है, पर के साथ संबंध, साथ की चर्चा ही असत्य है। विसंवाद, विसंवाद पैदा करने वाली है। ये मतलब कितना उसको, इसकी कितनी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इसका मतलब एकत्व वस्तु की अखंडता का सूचक है, कण कण की स्वतंत्र सत्ता का सूचक है। साथ या साथी की कल्पना वस्तु की अखंडता को चुनौती है। और बाकी क्या है, कोई साथ तो होना चाहिए, साथी की तो आवश्यकता है। ये क्या है, ये फंसने का कारण है। जितना अकेला है उतना ही सुखी है, अपने में रहेगा और शरीर को अलग समझेगा। फिर देखिए ना, अगर अकेला है तो उसके कितने राग द्वेष कितना कम, उसका बोलना, उसका वाणी का उपयोग कितना कम हो जाएगा। अकेला रहने में जो लोग वनों में जाते थे साधना करते, उसका यही था कि ये सब पीछे छूट जाए। भीतर में खुद में अकेलापन होना चाहिए।
उसके बिना अकेलेपन का आनंद आना चाहिए, हाँ, आनंद आना चाहिए। अकेलेपन को ये जाकर मन में ये हो कि नहीं, वो वही गड़बड़ है, वही कमी है। जहां जाओ वहां पर अपने आनंद में रहो, लेकिन वहां से आप घर के संयम में आकर भी बार बार घर को कांटेक्ट करता है, क्यों करता है? हाँ, एक ज्यादा बहुत दिन हो गए, एक ये फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए, ये विचार ही क्यों आया? निर्विकल्प हो जाना भी तो अकेला अकेला ही है, वही अकेला है सब। वही अकेला है। वही नहीं, वो अकेला। निर्विकल्प हो ही तब पाएंगे जब अकेलेपन के अंदर उसमें आनंद आने लगेगा। हम कहाँ कहाँ जान जान कर फंसते हैं। खुद भी सोचता है, दूसरों को भी सोचता सबसे ज्यादा कम, जैसे अकेला है, छुट्टी वाला दिन है, मित्रों के यहाँ चले जाओ, मित्रों को बुला लेते हैं, खाना पीना इकट्ठे करेंगे, ये करेंगे, क्या है? उस दिन उसको कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं, उसको अकेले बैठना है अपने में, ठीक है, शांत। ये अकेलापन ज्यादा अच्छा है। है, वो तो बात ही नहीं। हाँ, बंद नहीं है। भाई साधक को अगर एक कमरे में एक साधक है, वो अपने में रह रहा है अधिक में, तो अपने में है अकेलापन, ये उसकी साधना में उसको हेल्पफुल है। अब उसमें उसी कमरे में तीन बिठा दो और उसकी दृष्टि बार बार उन पे जाएगी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको करेक्ट करेगा, उसको ठीक करेगा, टाइम खराब होगा ना। कोरोना ने बहुत सारी बातें समझाई हैं, पीछे जो कोरोना आया था। हाँ, कितना अकेला रहने में लोगों ने कितना गहन चिंतन हो गया लोगों का, जीवन शैली बदल गई। उन्होंने कभी वो आनंद लिया ही नहीं था, परिवार का आनंद, जो कार्य पे रोज जाना, पैसा कमाना, ये था। उस समय पर वो 2-2 महीने वो गए नहीं काम के ऊपर, कहीं नहीं गए, घर पे ही रहे। तो वो उनको कई वास्तविकताएं समझ में आई हैं कि घर का खर्च तो जो होता है उससे आधा हो गया। हाँ, आना जाना रहा ही नहीं। आना जाना, लोगों का आना जाना, फजूल की खर्ची, वो सब बंद। बाहर जाना, होटल में जाना, खाना पीना, मार्केट में जाना, मॉल्स में जाना, वो सब बंद हो गया। तो लोगों ने देखा खाने पीने का तो खर्च ज्यादा है ही नहीं, उसके बिना भी चल सकता है ये भी चल सकता है। नाई नाई का खर्चा ही बचाया, हाँ अपने आप ही कटिंग कर ली। हाँ। नाई कहाँ मिलते थे। तीन तो तीन सौ उससे भी रुपये कोरोना हो सकता है ना, लोगों ने खुद अपने बाल काट लिए, कुछ कर लिया, मतलब उस खुद अकेला, अकेले रहने का। अच्छा। हाँ। इससे ना हम जरा अपने में सोचें, क्या हमें अकेलापन अखरता है? अकेले रहना अखरता है तो कहीं गड़बड़ है। करता तो है, अकेले रहते यही तो गड़बड़ आपके कमरे में एक और डाल दें। एक दूसरा तो वहां से क्लेश का कारण ही है क्या इसका मतलब? पर हाँ, तो क्लेश ही है। वो तो नमी राज ऋषि को समझ आ गया था ना। हाँ। नमी राज ऋषि को एकत्व की भावना भाई, तो उसको आ गया, समझ में आ हम्म। गया कि इतनी रानियां, इतने कम इतने में ऐसी ध्वनि, ऐसा शोर शराबा हो रहा है, तो ये सारे खत्म हो गया। एक एकत्व की भावना भाई, सही है। मतलब नमी राज ऋषि ने एकत्व की भावना भाई, कंगनों की ध्वनि सुनकर मिथिला नगरी ठुकराई। तो एकत्व वस्तु की अखंडता का सूचक है, कण कण की स्वतंत्र सत्ता का सूचक है, साथ या साथी की कल्पना वस्तु की अखंडता की चुनौती है। ये जो कल्पना करते हैं ना, साथ मिल जाए, कोई मेरे साथ चले, ये क्या चुनौती है? स्वतंत्र सत्ता को चुनौती है। एकत्व की प्रतीति में स्वाधीनता व स्वाभिमान जागृत होता है, स्वावलंबन की भावना प्रबल होती है, और वृत्ति का सहज स्वभाव सन्मुख ढुलान होता है, उस तरफ ढुलता है, उस तरफ जाके, जैसे पानी, हाँ झुकाव, जैसे पानी जाता है लेवल के हिसाब से, उसका ढुलान की तरफ को जाता है। तो वो उसका वृत्ति का सहज, वो कहाँ ढुलेगा? अकेला जो है तो कहाँ शांत बैठा होगा, तो उसका ढलान का अंदर है, अंदर है, वो अंदर जाएगा। अंदर ही आएगा, कहाँ जाएगा फिर? हाँ, ये जो है कि पति पत्नी बच्चे, ये व्यवसाय, ये नौकर चाकर, ये सारा गड़बड़ होएगा। उतनी आपकी दृष्टि बाहर जाएगी, उतनी उनसे बात करोगे, उतनी उनमें रिएक्शंस आएंगे कि ऐसा करना था, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था। कुछ नहीं, जब खुद करना है, अपना आप किया हुआ हर काम अच्छा लगता है।
जो खुद खाना बनाते हैं वो जैसा भी बन जाए बड़े स्वाद से खाते हैं ना, कोई खुद बनाया है। तो ये खेल सारा स्वयं का है ना, अपना है, अकेले का है। जिन लोगों के ज्यादा गुरुओं के शिष्य होते हैं ना, वो बाद में यही सोचते हैं कि क्या चक्कर डाल लिया, ये क्या चक्कर डाल लिया। क्योंकि हर एक फिर सोचते हैं सर्कल छोटा कर तो बड़ा कर लेते हैं, फिर छोटा कर लेते हैं। कोई भी वस्तु होगी ना, वो उसकी अपनी फील्ड होगी। वो टेंशन देने वाली भी हो सकती है, लगेगा हेल्प करनी, मतलब वो कुछ ना कुछ, वो आपके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी बिना कहे भी। कितने भी आप अलग रहो, लेकिन वो टेंशन होगी। एकत्व भावना के चिंतन का वास्तविक सुफल यही है, ध्यान रहे एकत्व वस्तु का त्रिकालिक स्वभाव है, और तत्संबंधी चिंतन मनन घोलन एवं तदरूप परिणमन एकत्व भावना है। मतलब उस अपने में ही आनंदित है, कोई और नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अखंड स्वाधीनता की सूचक और स्वावलंबन की प्रेरक एकत्व भावना के चिंतन से जो उल्लास आनंद अतिरेक जीवन में प्रस्फुटित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, वह आज देखने को नहीं मिलता। आज के आदमी को तो अकेलापन काटने को दौड़ता है, ये अकेला। सामान्य जनों की बात तो जाने दीजिए, आज त्यागियों को भी साथ चाहिए, त्यागियों को भी साथ चाहिए। संसारिक कार्यों में तो साथ चाहिए ही, पर गजब तो यह है कि इसे साधना में भी साथ चाहिए। अब यहां लोग आते हैं, कहते हैं ना, महाराज अगर ये शिविर करे ना तो मैं भी शिविर कर लूं। भाई तुझे अपना तूने शिविर में साधना में तूने करना है, साथ चाहिए। काम वाली मेरे मेरे फ्रेंड मेरे को यार तो आऊंगी। हाँ तो अब बताओ। पिछले शिविर में एक माँ बेटी आई, और वो ये बात मुझसे कहना चाहती थी कि हम दोनों को इकट्ठे, तो उसको मैंने, वो आई ना, तो महाराज, उसने महाराज जी कहा ना, मैं समझ गया मेरे से क्या डिमांड हो सकती है। मैंने कहा अच्छा एक बात है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पहले ये बात सुन लो, दोनों एक जगह नहीं रहना। वही तो कहता था उसने। उसी रुक के लगता है हाँ माफ कर दिया आपने। हाँ, मैंने कहा मतलब मैं समझ गया कि दोनों इकट्ठी आई हैं, भाई एक तुम दे और ये मतलब यह है कि हमारा मतलब दोनों का एक जगह हो जाए। मैंने कहा देखो पहले तो हम करते नहीं ये डिवीजन, ये पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी, अगर आपको इकट्ठा भी दे दिया जाए ना, मैनेजमेंट करती है, आप इकट्ठा भी कर देना तब भी अलग हो जाना, क्या करें। तो बड़ी सोच में पड़ गई, ये तो उल्टा हो गया मामला। लेकिन जाते हुए मुझे बोल के गई, आपने बहुत अच्छा किया कि हमें अलग कर दिया। ये मतलब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस। मैंने जब भी शिविर किया, जो पहला शिविर करा था, घर का कोई और साथ नहीं था, मतलब कोई नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं दिन दुनिया का, मतलब उस टाइम कोई होता तो ध्यान जाता ना उसके बारे में, इसने क्या करा उधर का, वो दृष्टि ही नहीं गई। अकेलेपन का कितना मतलब आनंद रहता है, वो आनंद हमने सीखा जब बाहर घूमते थे विदेशों में, तो ज्यादातर अकेलेपन, जहां जिसको मिल गया है अपने रूम में आ गए, अकेले रहना, मतलब ये छुट्टी वाले दिन तो वो अकेलापन का कुछ अखरता नहीं था। और कुछ लोग थे कि उनको अखरता था। शिविरों में जो मुमन कराया जाता है, एक हाँ कमरे में अगर 5 जने भी हैं हाँ, तो कोई किसी से बात नहीं करता है। नहीं वो तो उनको मतलब ऊपर से मतलब ऊपर है। बंधन में है ना कि मौन का है। फिर भी सुना है कि बीच में कर लेते हैं, कर लेती हैं अगर और वो इसीलिए उसका हाँ उद्देश्य यही है हाँ। कि अपने में हालांकि ये जो कई कैदी होते हैं ना, जिसको इंडिविजुअल कमरा देते हैं, और दो कैदी होते हैं, वो उनके अंदर पागलपन आता है, जिसको हम कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जैसे काला पानी की सजा होती थी, यानी कि जो भोजन देने आता था ना, वो भी एक छोटी सी खिड़की होती थी, उसमें से देता था। वो भी अपनी शक्ल नहीं दिखाता था, मतलब उन्होंने कई सालों तक आदमी देखा ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखी किसी दूसरे की। ये भी दंड, ये मतलब एक किस्म के दंड होता था, ये दंड होता था। लेकिन अध्यात्म से देखें तो उनको बहुत अच्छा है। अभी तो लिखी है, बड़ी बड़ी हाँ ग्रंथ लिखी हाँ है वहां हाँ। उस समय रहकर उन्होंने। ऐसा है, एक जैसे गुरुदेव का ग्रंथ था ना मोक्ष मार्ग, हम्म। तो उस ग्रंथ को नहीं पढ़ा किसी ने, जैसे कोई बार भाव होता है पढ़ेंगे पढ़ेंगे,
उसकी कन्फाइनमेंट हो गई, तो उसको उसको वो ग्रंथ दे दिया गया। तो 2 महीने के अंदर उसने पढ़कर उसके जीवन में परिवर्तन आया, अकेले में पढ़ना। अकेले में। उसका मौका उसको जिंदगी में नहीं मिला था, कितना परिवर्तन आ जाता है जीवन में। पढ़ने से उसे लगा कि ये कैसा ग्रंथ है। तो गजब तो यह है कि इसे साधना में भी साथ चाहिए, आराधना में भी साथ चाहिए, ज्ञान में भी साथ चाहिए, ध्यान में भी साथ चाहिए। ध्यान में भी उसकी गद्दी साथ रख लेते हैं, कुर्सी उसकी साथ लगा लेते, तू इधर बैठ मेरे साथ, मेरे पास बैठ। एकत्व भावना से परिणमित निज आत्म तत्व ही सदा एक शाश्वत परम हितकारी है, विनश्वर और अहितकारी, स्त्री पुत्र आदि नहीं है। यदि कोई इस पर प्रश्न करे और कहे कि शरीर, बंधुजन, स्वर्ण आदि अर्थ अर्थ यानी धन वगैरह एवं इंद्रिय सुख आदि निश्चय से जीव के नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है कि इसके जीव के निश्चय से जीव के नहीं है? उससे कहते हैं कि मरण समय जीव अकेला ही दूसरी गति के लिए प्रस्थान करता है। शरीर आदि जीव के साथ नहीं जाते, तथा जाने से पहले जब जीव रोगों से घिर जाता है तब भी विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से रहित निधि शुद्ध आत्मा ही सहायक होता है। उसमें भी क्या है कि मान लिया आखिर समय है, शरीर खराब हो रहा है, तकलीफ है उसको बहुत ज्यादा, तब भी उसको क्या है कि शुद्ध आत्मा में, अपनी आत्मा में रहता है, तो वो सहायक है। भाई वो शरीर तो खत्म होना है, उसको जाना तो अकेले ही है उसके बिना। और उस दौरान जो उस समय के अंदर वो अपनी आत्मा का अगर ध्यान करता है तो उस समय जितनी निर्मल कर लेगा उतना अच्छा है। अब वो शरीर के, क्योंकि शरीर तो उसको पता है कि इस समय पर मुझे छोड़ना ही है, ये छूटेगा ही, छोड़ना क्या, छूटेगा, छूटेगा। तो ठीक है, जैसा इसमें हो रहा है होने दो। ये तभी पॉसिबल ना कि ये इस तरह वो अपनी आत्मा को विभक्त करके, शरीर से विभक्त करके देखता हो। आत्मा का लिंक क्या है? वही 4 लिंक है ना, जिसमें कि मैं करता है, मेरे मेरे करता है। मैं करना वो क्या है? अहमत्व, अहमत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि। दूसरा क्या? स्वामित्व बुद्धि, कि मेरे ही है। मेरा फिर कर्ता, कर्तापना, फिर भोक्तापना। ये 4 सारे करके कर्म को वहां लेके जा रहे, चारों के कारण। और इन चारों से हटना ही एकत्व विभक्त आत्मा है, इन चारों से हटना। यदि कोई कहे कि रोग आदि की अवस्था में शुद्ध आत्मा किस प्रकार सहायक होता है, क्योंकि उससे रोग आदि मिट जाते हैं, क्या उससे रोग आदि मिट जाते हैं? उससे कहते हैं कि रोग आदि मिटने की बात नहीं है, अपितु यदि चर्म शरीरी हो तो शुद्ध आत्मा की आराधना से उसी भव में केवल ज्ञान आदि को प्रकट कर मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि चर्म शरीरी ना हो तो संसार की स्थिति हटाकर देवेंद्र आदि संबंधी पुण्य का सुख पाकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब उस समय, अंत समय की जो साधना है ना, वो है उसमें संसार की स्थिति, चर्म शरीरी होगा उसी भव में मुक्त हो जाएगा, नहीं होगा तो देवगति में जाएगा। और उसको प्राप्त हुए, उसके साथ ही देवगति को प्राप्त करके फिर वो ध्यान के योग से स्वर्ग प्राप्त करता है। परंतु ध्यान, इसमें एक और बात है बड़ी, कि तप करने से देवलोक तो सभी को प्राप्त, सभी प्राप्त करते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है। ये गाथा 23 में उल्लेखित है। मतलब ये क्या, ये गाथा वाली है, इस गाथा में यह है 2 तरीके से देवलोक में है, तप से भी हो सकता है, ध्यान से भी हो सकता है, दोनों से भी हो सकता है। लेकिन जो तप के जोर पे तप ही करे जा रहे हैं और ध्यान नहीं करते, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो तप के ऊपर पूरा जोर देते हैं, ध्यान पे नहीं देते। तो वो अगर दोनों का कंपैरिजन किया है कि तप करने से देवलोक जो प्राप्त होते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है। उसको फिर जन्म जो ऐसी जगह जाकर और वहां से वो मुक्त होने की पूरे चांस है। तो ध्यान तो तब से बहुत ऊंची चीज होगी मार फिर तो। है ध्यान का कोई लिंक तब हाँ, से है ही। तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि ध्यान अगर है। इसीलिए आता है ना, 12 तपों में से श्री आप देखिए ना ध्यान आता कि है। कहाँ पहुंचता है, 11वें पे, 11वां तप है। 11 11वां तक। तप है उस टाइप पे। तो ये और असली ध्यान ध्यान से जो आत्मा के साथ रहना, ध्यान अगर वाकई ध्यान हो रहा है उसका, हम्म, ध्यान के अंदर सारा खेल ही क्या है?
सारी साधना ध्यान के अंदर 48 मिनट अंदर रुकने की है, तो केवल ज्ञान हो जाता। अब वो इस उस भव में मान लिया 48 मिनट नहीं रुक पाता, अगले में जाएगा, अगले में जाएगा। 24 मिनट रुकता है तो एक भव अवतारी। मैं कह रहा हूँ 24 नहीं है, 12 है, 12 है, तब भी उसकी गति अच्छी होगी। 12 मिनट अगर उसमें टिकता है, इतनी बात है। ये टेस्ट है। मतलब 12 मिनट रुकने के लिए उसका बाकी कितना बैलेंस चाहिए उसको, उसके कषायों का, उसके शरीर का, बाकी सारी चीजें। ये जो अंदर रुकने का सिर्फ टाइम है ना, लगता सिंपल है, पर ये टोटल उसकी आत्मा की स्थिति क्या है वहां तक जाता है। अंदर टिकना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि लगातार एक भी समय बाहर ना जाए। उसके टिकने के लिए बाकी कितनी तैयारी चाहिए, वो भी तो साथ चलेगी ना, वो भी साथ चलेगी। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर निज शुद्ध आत्मा के एकत्व की भावना निरंतर करना चाहिए। ये बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 35 की टीका में ये आया है। 12 भावनाओं के चिंतन की एक आवश्यक शर्त यह है कि उसके चिंतन से आनंद की जागृति होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो समझना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। अकेले ही मरना होगा, अकेले ही पैदा होना होगा, सुख दुख भी अकेले ही भोगना होगा। इस प्रकार के चिंतन से यदि खेद उत्पन्न होता है तो हमें अपनी चिंतन प्रक्रिया पर गहराई से विचार करना चाहिए। अगर हमें इस बात का, अकेलेपन का, ये इस बात पे कि अकेले मरना है, इन सबको छोड़ के जाना है, ये खेद हो रहा है, और जो सुख और दुख है ये भी मुझे अकेले को भोगना है। वो कहता वो सुख ही क्या जो अकेले भोगा, सुख जो भोगे तो चार देखें आप सुख भोग रहे हैं, आनंद वो है ना। सुख मिला तब, हाँ, किसी को पता ही नहीं चला कि हम इतने सुखी हैं। उसको पता चलना अब चाहिए। कुछ को पता चलना चाहिए। अब पहले लोग जो होते थे कितने धनी और पैसा होता था, लेकिन कपड़े बाहर के व्यवहार से वो मुझे बताना ही नहीं चाहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है। अब आजकल तो उसका क्या है कि वो बड़े उसको वो दिखाना, बाहर जो उसकी दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। मतलब ऐसे भी देखे लोग नंगे पांव धोती और ऐसे कमीज डाली हुई, ऊपर पगड़ी बांधी हुई, और मुझे दिखाया। आदमी बोले जानता है, वो पहली शुरू शुरू की बात है। जलगांव की बात है। हाँ, वो कहते नहीं, वही कहते कि ये देख, इधर वीरनगर के इसमें अच्छा, वो आए थे, वो क्या नाम था उनका, जो वो हाँ, कुड़ियां देते थे। हैदराबाद वाले। हाँ हाँ, हैदराबाद। वो हाँ। इतना ऐसा लगे बड़ा साधारण सा आदमी, जैसे कोई गांव का आदमी है, गांव का आदमी। गुरुदेव हसीमल, हसीमल जी। हाँ हाँ, वो, हस्ती हस्ती मत बोलो तो। हाँ, वो कहते नमस्कार। हैं कि ये अरबपति है, करोड़पति भी नहीं। अरे कैसे ही मेरे को चपरासी जैसा लग रहा था हाँ, तो गांव में। पैदल ही वो आते थे। चीटी वाले ने बताया कि ये एक कम से कम 1 करोड़ रुपए हर साल दान करता है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखो ना, उसमें दिखावा नहीं था, और उनको ना चुपचाप करने में आनंद है, और अपने में पैसा उसी में दिखावा नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा दिखाओ तो और पंजाब आजकल क्या है कि घर में खाते चने हैं और बाहर डकार बादामों के मारते हैं। मतलब ये, नाम खाए। मतलब ऐसा बताएंगे बादाम, तो उसको क्या है। तो मतलब ये है ना, अब दिखावा आ गया, उतने पैसे है नहीं है, अब वो प्रदर्शन की बात आ गई। अच्छा, जिसके अंदर प्रदर्शन है वो अकेला कैसे रहेगा। अब किसी ने नई बढ़िया ड्रेस पहनी हो और वो कहीं बाहर ना जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसने बढ़िया ड्रेस है ना पहनकर और अपने घर में ही बैठा रहे, बताइए कैसी स्थिति, कैसा लगेगा। पागल है ना ये। नए कपड़े हाँ? होता ही नहीं हाँ? ऐसा। नए कपड़े कब पहने जाते हैं, जब बाहर जाना हो। और मतलब पहले तो अपनी मर्जी का होता हाँ, ये हमारी ऐसे व्यक्ति को कैसे अकेलापन में मजा आएगा। वैसे प्रदर्शन का नाम ही पर दर्शन, पर हाँ, का दर्शन जब प्रदर्शन तक ना है। तब हाँ, तब तक हम मजा ही नहीं दूसरे आता कुछ दर्शन भी। करें, दूसरों को भी पता चले। दूसरे को पता लगना चाहिए वाला। अच्छा, हमारे यहाँ पर जितने अच्छे, मतलब अच्छी शर्ट कपड़े होते थे, उसके लेबल गर्दन के पीछे लगे होते थे। मतलब टेलर, टेलर जो था वो अंदर कोट भी पहना तो अंदर जेब के अंदर वहां उसके ऊपर वो लेबल लगा हुआ है, शर्ट पहनी तो उसकी बैक पे गर्दन के पीछे लगा हुआ। जब मैं पहली बार बाहर गया तो मैं देखूं कि वो लेबल जो है ना, कोट पहना हुआ
वो लेबल बाजू के ऊपर लगा हुआ, बाजू के ऊपर, जेब के ऊपर ऐसा लेबल। अच्छा, उसमें यहाँ नया नया भी शुरू हुआ था यहाँ पर भी, तो लेकिन ज्यादा नहीं, दो चार लुइस फिलिप वगैरह ब्रांड थे जो थोड़े से कफ के पास वो बना देते थे ताज सा। वहां तो हर चीज के ऊपर, यानी वो टिक लगा होगा, ये लगा होगा, ऊपर लेबल लगा होगा, और कीमत इतनी, और सब उसका प्रदर्शन हो रहा है। ब्रांड कहते थे तुम्हारे साथ। हाँ, तो ये जो ब्रांडेड गुड्स पहनने बच्चे हैं आजकल, पहले था बच्चे तो ले गए बाटा की दुकान पे, ले गए, उनको जूता दिलवा दिया। आजकल बच्चे तो क्या, हैदराबाद उसके ऊपर साइड टिक ना हो, ब्रांड वैसे ना हो, बच्चा छोटा भी देख रहा है कि वो लेना है। स्टेटस सिंबल है हमारे साथ, ब्रांड हाँ, भी। गुरुदेव चश्मा लगाना है तो रेबैन का लगाना है। गुरुदेव हैदराबाद साइड चले जाओ, सारे लोग सिंपल रहते हैं, वहां पे कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है कि भाई बड़े हाई फाई में। शादी ब्याह में भी मैंने देखा रबड़ की चप्पल पहन के हमारे साथ चल दिए। तो ये जितना ना, अब जिसको ये दिखाने का प्रदर्शन नहीं है, अकेला रहना है, वो बड़े आराम से अकेला रह ले, अकेला रह ले। तो इससे क्या है, इस प्रकार के चिंतन से यदि खेद उत्पन्न होता है तो हमें अपनी चिंतन प्रक्रिया पर गहराई से विचार करना चाहिए। यदि हमारी चिंतन प्रक्रिया की दिशा सही हो तो आह्लाद आना चाहिए कि आज बड़ा अच्छा लगा, अकेला, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, बहुत आनंद मेरा, मतलब ऐसी फीलिंग आए, बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है कि कोई नहीं आए। अब बच्चे आजकल क्या कहते हैं, बच्चे अगर कुछ ना करें, हम बोर हो रहे हैं। अब जिस उम्र के बच्चे बोर हो रहे हैं, उनकी तिगनी उम्र तक हमको ये नहीं पता था बोर होना होता क्या है, ये नहीं बोर होना किसे कहते हैं। और आज छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम बोर हो गए, मतलब कुछ खेलना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहें, तो बोर हो रहे हैं। जरा गहराई से विचार करें तो सब कुछ सहज ही स्पष्ट हो जाएगा। आपको ये शिकायत है कि सुख दुख जीवन मरण सब कुछ आपको अकेले ही भोगने पड़ते, कोई सगा संबंधी भी साथ नहीं देता, क्या आपकी ये शिकायत उचित है कि कोई साथ नहीं देता, कोई बात नहीं करता, और बीमार पड़े पूछे तक नहीं, फोन तक नहीं किया कि मेरे देखने नहीं आए। जरा इस पर गौर कीजिए कि कोई साथ नहीं देता या दे नहीं सकता। वस्तु स्वरूप के अनुसार जब कोई साथ दे ही नहीं सकता, तब साथ नहीं देता ये प्रश्न कहाँ रह जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि कोई साथ नहीं देता तो हमें द्वेष उत्पन्न होता है, पर यदि ये सोचे कि कोई साथ दे नहीं सकता तो सहज ही उदासीनता उत्पन्न होगी, वीतराग भाव जागृत होगा। आचार्य श्री पूज्य पाद जो है एकत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोजन और फल बताते हुए लिखते हैं, ये उसका आया है सर्वार्थ सिद्धि के अध्ययन 9 के अंदर। इस प्रकार चिंतवन करते हुए इस जीव के स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता, परजनों में द्वेष का अनुबंध नहीं होता, इसलिए निसंगता को प्राप्त होकर मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। निसंग मतलब जहां जो संग ढूंढता है ना, संग ढूंढने में वो फंस रहा है। निसंग, यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि कोई साथ दे नहीं सकता, तथापि अब जरा इस बात पर भी विचार करना होगा कि जीवन मरण और सुख दुख में यदि आपके परिजन साथ दे भी सकते होते और देने को तैयार भी होते, तो क्या आप चाहते कि आपके मरने के साथ आपका समस्त कुटुंब समाप्त हो जावे, या आपके बीमार होते ही सभी आपका दुख बांटने के लिए बीमार हो जाए? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कोई साथ नहीं देता का क्या अर्थ रह जाता है कि मुझे अकेले कोई सहना पड़ रहा है। इसी प्रकार क्या आप चाहते हैं कि आपके जन्म के साथ ही आपके परिवार वालों और इष्ट मित्रों का भी जन्म होता हो? कहते अकेला जन्म हो गया, जन्म जन्म अकेले, मरना अकेले, तो जन्म ही इकट्ठा हो। यदि ऐसा होता तो फिर आपका बेटा बेटा नहीं होता, आपका जुड़वा भाई होता। ये होते बात हैं ना तो जी, ट्विंस तो होते हैं हमारे साथ। ये बात तो आपको स्वीकृत नहीं होगी। यदि हाँ, तो फिर व्यर्थ की शिकायत क्यों? सनातन सत्य की सहज स्वीकृति क्यों नहीं है? एकत्व ही सनातन सत्य है, साथ की कल्पना मात्र कल्पना ही है। एकत्व ही शिव है, कल्याणकारी है, साथ साथ की कल्पना अशिव है, दुख का मूल है। एकत्व ही सुंदर है, साथ है ही नहीं।
अतः उसके कुछ होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। साथ ना सत्य है, ना असत्य है, ना सुंदर है, ना असुंदर है, क्योंकि जब वह है ही नहीं, तब फिर क्या है, कैसा है आदि प्रश्न ही असंभव है। ये काल्पनिक प्रश्न है। साथ के बारे में सोचना, मेरे साथ ये चले, साथ है, अकेला। इस पर आप कह सकते हैं कि हम ये तो नहीं चाहते कि हमारे पुत्र परिवार हमारे साथ ही जन्मे, मरे, दुख भोगे, फिर भी अकेलापन तो है। अब कहाँ आ गई बात, फिर भी अकेलापन तो है ना। हे आत्मन, महानता तो एकत्व में ही है, अकेलेपन में ही है। मानव तो अकेला ही जन्मता है, मरता है। कई जीव त्रियंच आदि 10-5 एक साथ पैदा होते देखे जाते हैं। सर्प एक साथ, ओके, लाखों पैदा होते हैं। लाखों हजारों होते हैं। हाँ, हजारों, ठीक है, लाखों, मतलब संख्या ज्यादा है। अब जैसे मछली के जीव होते हैं, हाँ, हजारों हैं, 10-10 होते हैं। अनंतों के एक साथ जन्म मरण तो निगोदिया जीवों में भी देखा जाता है। हाँ, अनंत। इस प्रकार यदि गहराई से विचार करें तो जन्म मरण का साथी खोजने का अर्थ निगोद को आमंत्रण देना है, आमंत्रण देना है कि भाई मेरे साथ हो तो ठीक है, फिर निगोद में जाओ। अर्थात निगोद में जाने की तैयारी है। तो सांप भी एक साथ आएगा। एक साथ आएगा, वहां तो बहुत साथ मिलेगा आपको, पर वो सारा संयोग है। सही नहीं है। इस पर कोई कहे कि निगोद में ही सही, पर साथ मिल तो जावेगा ना। नहीं, साथ नहीं, संग मिलेगा, संयोग मिलेगा। निगोद में भी अनंत जीवों का संग ही है, संयोग ही है, साथ नहीं है। साथ नहीं है, क्योंकि उनमें परस्पर सहयोग नहीं है, मात्र एक क्षेत्र अवगाहत, अवगाहत्व है। हे आत्मन, आत्मा का अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान है। जो अकेलापन आज तुम्हें सुहाता नहीं, वस्तुतः वही आनंद का धाम है। जिस साथ के लिए तुम इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो, वो मात्र मृग तृष्णा है, कभी प्राप्त ना होने वाली कल्पना है। साथ खोजने के प्रयास ना तो आज तक किसी के सफल हुए और ना कभी होंगे। इस दिशा में किया गया सारा श्रम व्यर्थ ही जाने वाला है। अच्छी फसल की आशा में पथरीली भूमि पर बीज बोने जैसे इस व्यर्थ के श्रम से क्या लाभ। इस सब चिंतन का सार यही है कि पर का साथ खोजने के व्यर्थ विकल्पों से विरत हो, ज्ञान का घनपिंड, आनंद के कंद, शांति के सागर, निज परमात्म तत्व को पहचान कर उसी में लीन रहो, संतुष्ट रहो, तृप्त रहो। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। एकत्व विभक्त आत्मा के प्रतिपादक ग्रंथ अधिराज समय सार में आचार्य कुंद कुंद आदेश देते हैं कि हे आत्मन, तू इस ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा में ही नित्य प्रतिबंध हो, उसमें ही नित्य संतोष को प्राप्त हो। इससे ही तृप्त हो तो तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। आचार्य भगवंतों का मात्र यही आदेश है, यही उपदेश है, यही संदेश है कि संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी आत्मा की साधना करो, आराधना करो, उसे ही जानो, पहचानो, उसी में जम जाओ, उसी में रम जाओ, उसी में समा जाओ। इससे ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। परम सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। पर को छोड़ने के लिए, पर से छूटने के लिए इससे भिन्न कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर तो छूटे हुए ही हैं, छूटे ही हैं, वे तेरे कभी हुए ही नहीं। तूने ही उन्हें अज्ञानवश अपना मान रखा था, अपना जान रखा था, और उनमें राग कर व्यर्थ ही दुखी हो रहा था। तू अपने में मगन हुआ तो वह छूटे हुए ही हैं। अंदर अंदर चले गए, आंखें बंद करके अंदर अपनी आत्मा में चले गए, वो तो छूट ही गए ना। अगर बाहर से उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे ना, नहीं छूटेगा। तो अपने में चला जा। अपने में, उसके लिए सबसे बड़ा हमारा है कि ध्यान साधना है, मौन साधना है, ध्यान साधना है। मौन साधना में भी इशारे कर करके बता देता है, बात कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो मौन ऐसा हो कि काष्ठ मौन हो, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं हिले, काष्ठ मौन। तो अपने में मगन हुआ तो वह छूटे हुए ही है। मतलब हम अपने में इतने आनंदित हो जाएं, क्योंकि सुख और आनंद तो अंदर ही है ना।
जी। बाहर तो है नहीं। बाहर से दृष्टि हटेगी तो पर्याय दृष्टि हट जाएगी, अंदर दृष्टि जाएगी तो द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। और उसी के लिए भगवान ने कहा कि तू अपनी द्रव्य दृष्टि रख। तेरा कल्याण द्रव्य दृष्टि में है, पर्याय दृष्टि में नहीं है। अच्छा, अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होना, बाहर सब कुछ, बाहर बाहर पूर्ण नृत्य चल रहा है। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, बाहर का वातावरण सारा, बाहर सारे द्वंद्व बाहर ही पड़े हैं। अंदर चले गया तो द्वंद्व खत्म। यहाँ तो ध्रुवता है, हाँ। द्वंद्व है ही नहीं। हाँ, द्वंद्व है ही नहीं। वह बाहर या वातावरण का द्वंद्व है, द्वंद्व है, शारीरिक द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व है, भावनात्मक द्वंद्व है। ये द्वंद्व है क्योंकि दृष्टि बाहर है कि ये मैं पालूं, ये मैं कर लूं, ये मुझे मिल जाए, ये हो जाए, ये मुझे सुख दे, ये सारा द्वंद्व पड़ा हुआ है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, और द्वंद्व में सारा जीवन हो जाता है। और द्वंद्व का मतलब है कि रिएक्शन होते हैं उस द्वंद्व को देखकर। क्योंकि जब तक वीतरागता नहीं आई तो द्वंद्व तो किसी को कम हिलाएंगे, किसी को ज्यादा हिलाएंगे। तो उन द्वंद्वों से बचने का एक बहुत बड़ा यही अच्छा उपाय है कि तू अपने अंदर चला जा। खुली आंख से अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है, बंद आंख से आसान है। लेकिन खुली आंख से भी होना जाए तो ये तो अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, क्योंकि बंद आंखों से कितनी देर अंदर रहेगा। तू अपने में मगन हुआ तो वह सब छूटे ही हैं, समझ ले सब छूट गया। इसलिए तो करुणा सागर कार्तिकेय स्वामी समझाती हैं, कार्तिक ने प्रेक्षा की गाथा, ये 79 के अंदर अनुसार ये गाथा एक आती है उनकी। अर्थात पूरे प्रयत्न से शरीर से भिन्न इस जीव को ही जानो। उसके जान लेने पर शरीर आदि समस्त बाह्य पदार्थ एक क्षण में हे हो जाते। अगर हमारी पर्याय दृष्टि हमें हे लगे तो द्रव्य दृष्टि अपने आप ही अच्छी हो जाए कि मैं अपने द्रव्य के साथ रहूं, यहां रहूं। ये तब तक नहीं होगी जब तक मुझे आत्मा से प्रतीति ना हो। ये प्रतीति होना बहुत जरूरी है कि मैं इसके पास जाऊं। प्रतीति जो है पर के साथ के अभिलाषी प्राणियों, अब ये इसको कमेंट क्या है, पर के साथ के अभिलाषी प्राणियों, तुम्हारा सच्चा साथी आत्मा का अखंड एकत्व भी है, अन्य नहीं। ये एकत्व तुम्हारा सच्चा साथी ही नहीं, ये एरावत हाथी भी है। इसका आश्रय ग्रहण करो, इस पर चढ़ो और स्वयं अंतर के धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर बन जाओ। धर्म की धवल पांडुक शिला पर तुम्हारा जन्माभिषेक होगा। पावन परिणतियों के प्रवाहित अजस्र, मतलब सतत निरंतर धारा में स्नान कर तुम धवल निरंजन हो जाओगे। सारा लोक निज अखंड एकत्व के आश्रय से उत्पन्न धवल निरंजन पावन परिणतियों के अजस्र प्रवाह में निमग्न निमग्न हो, आनंद मगन हो, अपने में ठहर जाओ, इसी में ही कल्याण है। ओम शांति। ओम शांति। ये यहाँ पर पाठ समाप्त। हो गया पूरा। एकत्व का जो है हम्म, मतलब थोड़ा ध्यान का भी थोड़ा सा, हेलो, हाँ जी। थोड़ा सा ध्यान का भी थोड़ा सा 5-7 मिनट करा करिए हमारे साथ थोड़ा सा, वो जो है चलो कल से थोड़ा। करते। जी। ध्यान तो देखो, पहले पहले ध्यान बताया ही था। हाँ जी। ध्यान को तो मैं तो प्रैक्टिस, देखो ध्यान एक बार बताया जा सकता है, बार बार ध्यान कराएंगे हाँ तो नहीं, मतलब कराने का मतलब है कि उसके ऑटो सेशन क्या होना चाहिए, ध्यान कर बैठे हैं तो किस टाइप की मन मन स्थिति क्या हो उस टाइम बैठे। जी नमस्कार। एकत्व तो समझ आते हैं, एकत्व होना चाहिए, लेकिन हाँ उसको एकत्व पाने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या चीज है। थोड़ा 5 मिनट रोज का ही अगर हो जाए या 3 मिनट अगर हाँ हो हाँ, जाए तो करते फिर। करा देते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन आप अभ्यास करते हैं नहीं, अभ्यास नहीं अभी फ्रैंकली नहीं करते। तो हाँ यही है। तो फ्रैंकली मैं कह रहा हूं कि अपने हाँ। श्वासोश्वास को जो है ना उसको हाँ। देखना शुरू कर दो। दिन में चाहे अच्छा। कितनी बार करो कि सांस आ रहा है, आंखें बंद कर सांस जा रहा है, उसके साथ और काउंटिंग भी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
सांस एक आ दो रहा है एक, सांस जा रहा है एक, दूसरा सांस आया दो, दो करते हुए ये भूमिका बना देगा, आप वर्तमान में रहना सीख जाओ। हाँ वो चाहिए बेसिकली। तो आप ना मुझे ये बताना कि इसको करें, सांस लेने को बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके और सांसों पे ध्यान करना है, नासिका के अग्रभाग पर, और सांस आ रहा है, सांस के साथ आपने मूव करना है। ओके, गिनती, मतलब गिनती अलग नहीं हो, मतलब उसकी जो है ना उसी में रमना है। सांसों की लयबद्धता से वो क्रमबद्धता साथ चलेगी उसका। तो जो सांस है ना, जैसे छोड़ा एक सांस और लिया एक और छोड़ा एक, दो दो तीन तीन, बोलना नहीं है, अंदर काउंटिंग करते रहना। हम्म, फिर देखना आप उसमें छूट कितने पे गए। हो सकता है शुरू में 25-30 पे छूटो, 50 उसके पे। बाद ध्यान ध्यान ही नहीं रहा फिर उसके बाद। अभ्यास करते करते जिस दिन आपके 100 हो जाएंगे हम्म। तो आप मुझे बताना कि जी 100 तक हम पहुंच गए, मैं ध्यान करा। ओके, अच्छा, ठीक है। मैं, हाँ, चलिए, हाँ, आपने एक सिंबल दे दिया, तो अब ये कर शुरू करते हाँ, हैं ये इसको। शुरू करो। दिन में जैसा भी हो ना, शांत जब बैठे हैं तो हम्म। अपना आराम से, भोजन से 1.5-2 घंटा पहले भी कर सकते हो। और फिर थोड़ा ध्यान कराएंगे, सोहम का कराएंगे। हम्म। और फिर उसके बाद आपको सीधे सीधे बिना आलंबन के ध्यान करना आ जाएगा। तो सांस का, तो इसमें सांस गहरी लेनी या छोड़नी, ऐसा कोई नहीं ना है? ना, नॉर्मल नॉर्मल, जो आ रही है आ रही जो, जा रही है हाँ, उसी जो को। बस सहज। बस बस आपने आंखें बंद करी और सांस को देखना शुरू कर सिर्फ दिया। देखना है। हाँ हाँ। सांस को देखना और सांस के साथ ही आप रहोगे, सांस के साथ रहो। देखना, महसूस करना है, नाक से आगे आ रही है। हाँ बिल्कुल, पूरा सांस आ गया हम्म। और जब छोड़ा तो उसको छोड़े का भी पता चलेगा, फिर नई सांस आएगी फिर है। तो आप हर सांस में साथ, हमारे पास एक ही टूल है वर्तमान हाँ। में रहने का, कि सांस के साथ। और ये हम्म। आपके अंदर बहुत परिवर्तन लाएगा, कई चीजें बदल देगा आपकी। अच्छा। एक बहन को कराया था, वो तो 400 तक पहुंच गई थी गिनती, अभ्यास में 1 महीने के अंदर 400 तक चली गई थी। अच्छा। हाँ, हाँ, कितने सीरियस हो उसके बारे में डिपेंड हाँ, करता कितने सीरियस है आपकी कंटिन्यूटी, आपको उसमें है, आनंद कंटिन्यूटी आने क्या है। लगेगा। उसको इतने में ही आनंद, अभी उसको, मैं ये नहीं कहता कि उसको ध्यान हो गया था, हाँ। लेकिन उसको आनंद आने लग गया था, वर्तमान में रहने में ही आनंद है, ना भूत में ना भविष्य में। भविष्य में हाँ, तो आनंद आए। आलम्बन वही है। हाँ, चले भाई। हाँ, चले। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर बन। इस बारे में पूछ लो हाँ गुरुदेव जी की जी। समाज। डॉक्टर अशोक